और इसी के साथ एक और अहम खबर है, उसका रुख करेंगे और ये खबर है हिमाचल प्रदेश से जुड़ी है। दरअसल धर्मशाला में G20 शिखर सम्मेलन केंद्रीय सचिव डॉक्टर शिवारी चंद्रशेखर की बैठक। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में G20 शिखर सम्मेलन जो वो होना है। केंद्रीय सचिव डॉक्टर शिवारी चंद्रशेखर की बैठक है। इको इनोवेटिव एनर्जी ट्रांजिशन सिस्टम पर चर्चा। शाम 5 बजे तक चलेगी बैठक में 5 सत्र के तहत चर्चा होगी और बैठक में 70 प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि आज वहाँ बिल्कुल जो विदेशी प्रतिनिधि हैं वो पहुँच चुके हैं, वो सबके सब ज़्यादातर धर्मशाला में। और आज जो विषय है वो इन 5 सत्रों में इस पर चर्चा होनी है, जिनमें धर्मशाला में G20 का शिखर सम्मेलन है। केंद्रीय सचिव डॉक्टर शिवारी चंद्रशेखर की बैठक और इको इनोवेटिव एनर्जी ट्रांजिशन सिस्टम पर चर्चा। शाम 5 बजे तक चलेगी ये बैठक में 5 सत्र के तहत चर्चा होगी, यानी कि इन 5 सत्रों में कुल ये बैठक की मुकम्मल होगी और बैठक में 70 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जहां धर्मशाला एक खास सिटी है, तो वहां पर इसको लेकर तैयारियां चल रही है। मतलब आज की बैठक की तैयारियां चल रही हैं। मेहमान जो विदेशी मेहमान हैं, खासतौर से G20 के, वो एक रोज पहले ही पहुंच चुके हैं। तो आज जो विषय पर वहां पर सत्र होगा, जो उसके अलग अलग सेशंस होंगे और उसको लेकर कुल 5 सत्रों में आज की बैठक पूरी होगी। विचित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विचित्र, आज का शेड्यूल क्या कुछ रहने वाला है? हिमाचल प्रदेश की जो धरती है, वहां धर्मशाला में विदेशी मेहमान भी मौजूद हैं, तो G20 समिट की शुरुआत आज किस तरह होने जा रही है? बिल्कुल, देखिए आज का दिन वाकई बहुत बड़ा दिन है, चाहे वो हम लोग हिमाचल प्रदेश के लिहाज से कह लें या फिर भारत या पूरे जो जितने भी ये G20 का ये ग्रुप है, इन देशों के लिहाज से, क्योंकि आज जिस विषय पर मंथन होने जा रहा है वो आज की तारीख का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा भी है। क्योंकि आज जो पर्यावरण जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है और उसको उस पर कैसे जो है वो चिंतन मंथन किया जाए, उसको कैसे बचाया जाए। जैसे एनर्जी की हम लोग बात करें और एनर्जी के संरक्षण की अगर हम लोग बात करें, इन सब मुद्दों को लेकर जो है ये तमाम लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं, तमाम प्रतिनिधि इकट्ठा हुए हैं। 20 देशों के जो 7 प्रतिनिधि है वो यहाँ पर पहुंच चुके हुए हैं विशाल। और आज उनकी बैठकों का जो ये दौर है, जो सिलसिला है, वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलने वाला है और 5 इसमें सत्र होंगे और हर सत्र में हर देश का अलग अलग देशों का प्रतिनिधि जो है वो प्रस्ताव करेगा और उस पर फिर गहन मंथन और चर्चा होगी। जो थीम इस पूरे के पूरे सेशन की है वो रखी गई है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसमें जो है यानी विज्ञान विषय होगा और प्रौद्योगिकी पर, टेक्नोलॉजी में हम लोग कैसे आगे बढ़े, खासतौर पर ग्रीन एनर्जी की बात यहाँ पर होगी, उस पर डिस्कशन होगी। और इसके साथ साथ जो है कि कैसे हम लोग जो है वो एनर्जी की दिशा में उनका उसके अनुसंधान में, उनके नवाचार में जो है वो हम आगे बढ़े, उसका संग्रहण करें, उसका स्टोरेज करें, भंडारण करें और उसका उपयोग करें। इन तमाम विषयों पर बड़ा गहन मंथन होगा और तमाम जो लोग डेलीगेट्स यहाँ पर आए हैं विशाल, वो कुछ पॉलिसी मेकर्स हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं और कुछ जो है वो विश्लेषक हैं। तो ये तमाम लोग यहाँ मिलकर यानी प्रस्ताव जब किसी देश की किसी प्रतिनिधि की ओर से किया जाएगा तो उस पर जो वो सभी जो डेलीगेट्स होंगे वो अपनी अपनी यहाँ राय पेश करेंगे, उसमें बताएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। तो इस तरह का ये गहन मंथन जो है वो आज जो वो रहने वाला है। और सुबह की जो शुरुआत है वो भारत सरकार यानी भारत चेयर हम कह सकते हैं, तो भारत सरकार के जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है उनके जो सचिव हैं डॉक्टर शिवारी चंद्रशेखर, वो करेंगे 5 मिनट तक उनका ओपनिंग जो है सेरेमनी होगी उनकी ओर से, वो ओपनिंग अपनी भाषण देंगे और उसके बाद ट्रोइका जो बनाया गया है, ट्रोइका की ओर से वो टिप्पणी की जाएगी। ट्रोइका में जैसे कि इंडोनेशिया आता है, ब्राजील भी आ रहा है और साथ ही साथ भारत की चेयर है। तो ये तमाम लोग जो है इस तरह से यहाँ पर अपने प्रस्ताव रखेंगे, उन मुद्दों पर चर्चा होगी और यहीं से जो है वो भविष्य की रूपरेखा जो वो तैयार होगी विशाल जी। ये जानना चाहूंगा विचित्र के, ये तो जो विषय या जो थीम है उसके इर्द गिर्द 5 सत्र में ये तमाम चीजें होंगी जो आपने बताया है, लेकिन जो डेलीगेट्स बाहर कई देशों से आए हैं और वो हिमाचल की धरती पर है, धर्मशाला में है, तो ऐसे में हिमाचल की जो कुछ कला संस्कृति या वहाँ का जो लोक नृत्य है, तो इसको लेकर उन्हें कुछ इस बारे में ज़्यादा अवेयर करने का या उन्हें एक दर्शन कराने का कुछ शेड्यूल भी है क्या?
बिल्कुल विशाल, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए 5 बजे तक ये सत्र चलने वाला है और 5 बजे के बाद कुछ इसी तरह के सत्र जो है वो रहने वाले हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो शाम के 5:30 बजे जो है धर्मशाला में पहुंचने वाले हैं और खुद जो विशेष प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं उनके साथ वो शिरकत करेंगे। उनका स्वागत सत्कार वो खुद अपने हाथों से करेंगे, हिमाचल की टोपी और शॉल उनको पहनाएंगे। उसके बाद जो है वो कल्चरल एक्टिविटीज होंगी। उसके बाद जो है गाला डिनर उनकी ओर से विशेष तौर पर अपने ये जो मेहमान हैं उनको जो है वो दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है आज तो ये बैठकों का ही सत्र है, आज बैठकें ही होंगी, लेकिन अगले कल जो है वो पूरा वही सत्र है, उसमें किसी तरह की बैठक नहीं होगी। उसमें सुबह से ही जो है एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी, यानी सुबह 6 बजे से जो है वो योगा सेशन शुरू हो जाएगा और 7 बजे तक की योगा सेशन चलेगा। उसके तुरंत बाद जो है फिर ये जितने भी डेलीगेट्स यहाँ पर आए हुए हैं उनको धर्मशाला के इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग एरियाज हैं, जो कि यहाँ के खूबसूरत एरियाज हैं, वहां पर ले जाया जाएगा। जैसे कि नरगोटा में उनको चाय के जो बागान है वहां पर ले जाया जाएगा और वहां पर जो है इनको बाकायदा एक्सपीरियंस करवाया जाएगा कि कैसे चाय चुनी जाती है, कैसे चाय की प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि मान टी एस्टेट जो फैक्ट्री है यहाँ पर, वहां पर प्रोसेसिंग होती है, तो बाकायदा उनको वहां पर ले जाकर जो है इनको वहां पर उसका भी अनुभव करवाया जाएगा। और उसके तुरंत बाद जो है फिर उनको यहाँ के सराउंडिंग एरिया है वहां पर उनको घुमाया जाएगा। फिर दोपहर तक जो है वो फिर वापस अपने जहां पर वो ठहरे हुए हैं वहीं पर आ जाएंगे, वहां पर फिर उनका लंच होगा और लंच के तुरंत बाद फिर से जो है इसी तरह की एक्टिविटीज रहने वाली है। तो यानी आज तो बैठकें होंगी, आज तो सत्र चलेंगे, लेकिन कल जो है वो पूरा का पूरा दिन जो है इसी तरह से रहने वाला है। विशाल, बहुत शुक्रिया विचित्र आपका तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से इस जानकारी के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल आज का एजेंडा में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।